आज इस वीडियो में आत्मपरिचय कविता का वाचन एवं व्याख्या भाग 2 के रूप में क्रमशः प्रस्तुत है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ और उन्हीं मनोभावों को लिए लिए मैं उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, और ऐसे अपूर्ण संसार को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, उसे बाहरी संसार अधूरा लगता है। कवि कहता है कि इसमें प्रेम का सर्वथा अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। बच्चन जी एक अपना नया स्वप्निल संसार बनाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है, जिसे लिए लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार की रचना करना चाहता हूँ। इसीलिए उसने कहा है, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। वह प्रेम को संसार की सबसे मूल्यवान भावना मानता है, इसलिए वह प्रेम शून्य संसार को अपूर्ण और अधूरा मानता है। और जहाँ तक सपनों के संसार की बात है, उससे कवि का आशय है प्रेम की भावना से परिपूर्ण आनंदमयी दुनिया में जीना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि प्रेम की मदहोशी में मस्त है और वह कहता है कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ और फिर उसकी आंच से स्वयं ही सुलगता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख और दुख दोनों में ही जो है तल्लीन रहता हूँ, एकदम मस्त रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। यह जो संसार है यह पूरा विपदाओं का सागर है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यह संसार विपदाओं का सागर है और इस विपदा रूपी सागर में मैं अपने प्रेम रूपी नाव के सहारे इससे पार जाना चाहता हूँ। अर्थात प्रेम रूपी नाव के सहारे वह इन सांसारिक विपदाओं को पार करना चाहता है। इस प्रकार वह संसार सागर के किनारे लग जाना चाहता है और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जीवन को जीना चाहता है। यह संसार सागर के समान महाभयंकर प्रतीत होता है कवि को, और इसे तैरने के लिए कोई ना कोई नाव जरूर चाहिए। कवि अपने प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे यह भवसागर पार करना चाहता है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौजों से आशय है संसार का किनारा, अर्थात उसे सांसारिक विषय वासनाओं से कोई लगाव नहीं है, उसे संसार के आकर्षणों में कोई रुचि नहीं है। वह संसार के बीच में न घुस करके उसके किनारे किनारे रहना चाहता है और कवि अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में
मस्त रहा करता है। आइए इन प्रस्तुत पंक्तियों में निहित सौंदर्य बोध को समझते हैं। कवि अपने निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है। वह प्रेम की दीवानगी को अपना जीवन मानता है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। शिल्प सौंदर्य। गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से परिपूर्ण है। यहाँ पर पंक्तियों में भवसागर और भवमौज में रूपक अलंकार की उपस्थिति है। सुख दुख में अनुप्रास अलंकार है। इस पद्यांश में उमर खय्याम की रुबाइयों जैसी मस्ती है और भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी इसका प्रवाह निर्झर के समान अवरोध रहित, सहज और संगीतात्मक बन पड़ा है। धन्यवाद।